आज आप लोग को रसायन शास्त्र का लेसन 1 इसके पहले की वीडियो हम बनाए थे, जिसमें आप लोग को दहनशील, अदहनशील, इसके बाद आप लोग को दहन के पोषक पदार्थ, दहन का पोषक पदार्थ के बारे में आप लोग को बताए थे। आज लेसन आपके रसायन शास्त्र का जो पहला आपका पाठ है, इसका दूसरा वीडियो है, जिसके बारे में हम आप लोग को मोमबत्ती की ज्वाला, कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें? मोमबत्ती की ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला। तो मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में आपको कुछ बताएंगे। किसके बारे में? मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में। ज्वाला यानी मोमबत्ती किससे बना होता है, मोमबत्ती कैसे जलता है, मोमबत्ती के कितने भाग होते हैं ज्वाला के, और किस भाग में क्या होते हैं, एक एक चीज एक एक लाइन पे हम लोग बारी बारी से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मोमबत्ती के बारे में जानते हैं। जो मोमबत्ती होता है आपका, मोमबत्ती तो मोम और बत्ती से बना है। क्या है? मोम और बत्ती से बना है। और मोमबत्ती जो है आपका ठोस हाइड्रोकार्बन, क्या चीज? ठोस हाइड्रोकार्बन। ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और जब मोमबत्ती जलता है तो जलने के दौरान उसमें से मोम पिघलता है, और मोम पिघलने के बाद जल के बत्ती में ऊपर की तरफ चढ़ता है, और चढ़ने के बाद यानी कि वायु से अभिक्रिया करता है, और वायु से अभिक्रिया करके बाद दहन क्रिया होती है, जिससे हम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। क्या हम लोग? मोमबत्ती की ज्वाला। और मोमबत्ती के ज्वाला के यानी कि आपको 3 भाग होते हैं। कितने? 3। तो मोमबत्ती के ज्वाला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग आपका है केंद्रीय मंडल। क्या है? केंद्रीय मंडल। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में एडजेक्टिव के तौर पर कि मोमबत्ती के ज्वाला के पहले भाग का नाम कौन सा है, तो क्या बोलिएगा लोग? केंद्रीय मंडल। क्या मानना होगा आपको? केंद्रीय मंडल। आप लोग एक बात जान गए कि मोमबत्ती के ज्वाला क्या, यानी कि आप लोग कि कितने भागों में बटेंगे, तो 3 भागों में, पहला क्वेश्चन। फिर आप जाने कि मोमबत्ती के ज्वाला के पहले भाग का नाम क्या है, तो केंद्रीय मंडल। क्या जी? केंद्रीय मंडल। इसमें आप लोग को कुछ बातों को बताते हैं। जैसे जान लीजिए कि ये आपका है जो केंद्रीय मंडल, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। केंद्रीय मंडल में दहन क्रिया नहीं होती है। यह नीला होता है। क्या होता है? नीला। और इसमें दहन क्रिया नहीं होती है। इसमें दहन क्रिया नहीं होती है। इसलिए जिसमें दहन क्रिया नहीं होती है उसे हम लोग अदहन का क्षेत्र, अदहन, दहन को बताया था आप लोग को जलने वाला, अदहन वाले नहीं जलने वाला। इसमें मोमबत्ती यानी कि जलन क्रिया नहीं होती है, ज्वलन क्रिया नहीं होती है, इसलिए हम इसे अदहन का क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आपको आते हैं इसके दूसरे भाग पे। मोमबत्ती के ज्वाला का जो दूसरा भाग है उसका नाम है आपको कौन सा है? प्रकाश मंडल। कौन सा है? प्रकाशमान मंडल। इसके नाम में ही आपका सारा गुण है, प्रकाशमान मंडल, यानी इसमें प्रकाश है। जो दूसरा आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रकाशमान मंडल, यानी कि इसमें आपका नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, प्रकाशमान मंडल। इसमें प्रकाश पाया जाता है, इसमें प्रकाश है। तो प्रकाशमान मंडल हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा कि इसमें यानी कि जलने की क्रिया होती है या जलता भी है, किंतु इसमें होता क्या है कि यह दहन का क्षेत्र है, किंतु ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है अपर्याप्त होती है। अपर्याप्त मतलब कि जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो नहीं मिलने के कारण इसे इसमें दहन क्रिया यानी कि मंद गति से, किसमें होता है? मंद गति से। और इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें यह सबसे बड़ा भाग है। कौन सा भाग है? सबसे बड़ा। यहाँ से अगर आते हैं एडजेक्टिव के तौर पर कि मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग सबसे बड़ा है, तो लगाना होगा आपको प्रकाशमान मंडल। क्या चीज? प्रकाशमान मंडल। जब जलता है तो जलने के दौरान इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। कौन सा प्रकाश? पीला प्रकाश। तो क्वेश्चन है कि यानी कि प्रकाशमान मंडल में कैसा प्रकाश निकलता है, क्या लगाना होगा? पीला। अच्छी पीला। अब इसके आगे देखते हैं इसका तीसरा भाग। आपका जो तीसरा भाग है जिसका नाम है प्रकाशहीन मंडल। नामे में आंसर है, इसके अंदर क्या होता है? प्रकाश से हीन होते हैं, इसमें प्रकाश नहीं है। लेकिन
या इसमें दहन क्रिया सबसे तेजी से होती है। क्या होती है? सबसे तेजी से होती है। और यह यानी कि सबसे गौण भाग होता है। क्या चीज? गौण भाग। और यानी कि दहन क्रिया तेजी से होने का कारण यह है इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन जितना चाहिए उतना क्या होता है? मिलता है। तो आज हम लोग जान गए। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं कि मोमबत्ती के ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितना होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से भाग हैं? केंद्रीय मंडल, प्रकाश महामंडल, प्रकाश द्विमंडल। तीनों भाग के नाम जान गए। इसके फिर आगे मिलता है। देखिए केंद्रीय मंडल में कुछ आपका विशेष लाइन है, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है एग्जेक्टिव के तौर पर। इसमें आपको एक जानिए केंद्रीय मंडल में क्या नीला होता है? क्या होता है? नीला। इसमें दहन क्रिया नहीं होती है, यह दहन का क्षेत्र है। आप लोग पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। फिर आपका दूसरा आपका प्रकाशमान मंडल है। यह आपका क्या होता है? इस दहन का क्षेत्र है। क्या है? दहन का क्षेत्र है किंतु मंद गति से। फिर आपका देखिए तीसरा आपको बताता है प्रकाशहीन मंडल। निकाल इसमें प्रकाश क्रिया का प्रकाश इसमें होगा नहीं, किंतु इकातों का दहन की क्रिया इसमें पूर्ण रूप से होती है। क्या होती है? पूर्ण रूप से होती है। ज्वाला का सबसे क्या होता है? गौण भाग होता है। क्या चीज? गौण भाग। फिर मिलते हैं